प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन रखने की जब बात आती है तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यही होता है कि रिलेशन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान कब कब आपको रिलेशन रखना चाहिए, प्रेगनेंसी के कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके दौरान आपको बिल्कुल भी रिलेशन नहीं रखना चाहिए वरना बच्चे को नुकसान हो सकता है। कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति है, ऐसा महीना है जिस टाइम पे आप रिलेशन रख सकते हैं जिससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा। और रिलेशन रखने से कुछ फ़ायदे भी होते हैं, तो वो फ़ायदे कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, रिलेशन एक ऐसी चीज़ है, आपकी एक बार प्रेगनेंसी रुकी तो हस्बैंड और वाइफ का जो बॉन्डिंग है, जो उसके बीच की केमिस्ट्री है वो टूटनी नहीं चाहिए। और रिलेशन उस केमिस्ट्री को, उस बॉन्डिंग को बढ़ाता है। 9 महीने तक यदि आप रिलेशन नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में भी एक गैप आ जाएगा। तो बच्चे को प्रायोरिटी देने से ऐसा नहीं है कि आपकी जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है उसमें आपको थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन आप लोग रख सकते हैं, इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है यदि उसके समय पे कुछ थोड़ी सी सावधानी रख दी जाए। कुछ ऐसी कंडीशन है वो आप समझ ले, कुछ ऐसी पोजीशन है जो आप समझ ले। यदि आप इस तरह से करेंगे रिलेशन तो आप लोगों का बॉन्डिंग भी बना रहेगा, आप एंजॉय भी कर पाएंगे और बच्चे को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूले फ्रेंड, यहाँ पर हम वो सारे कन्फ्यूज़न आपके क्लियर करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अभी तक गर्भ गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन कब, कैसे और किस तरह से रखना चाहिए। रिलेशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा डर जो रहता है वो है बच्चे को नुकसान होने का, कि कहीं बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा, या फिर अर्ली स्टेज में वहाँ पे बच्चा मिस तो नहीं हो जाएगा, या आखिरी स्टेज में डिलीवरी तो शुरू नहीं हो जाएगी। ये डर रहता है और उसके चलते वो वहाँ पे रिलेशन नहीं रख पाते हैं। तो बच्चे को नुकसान की बात करें तो बच्चा आपकी बच्चेदानी के अंदर एक सेफ पड़ रहता है, आवरण रहता है और उसके अंदर तरल पानी रहता है और उस तरल पानी के अंदर आपका बच्चा रहेगा। तो बाहर का प्रेशर उसके ऊपर नहीं आएगा। तो यदि आपको प्रेशर की कोई चिंता होती है कि वहाँ पे जर की वजह से, प्रेशर की वजह से बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा, ऐसी आपकी चिंता व्यर्थ है। वो बच्चा अंदर सुरक्षित होता है तो उसको प्रेशर के चलते कोई भी तरह का नुकसान नहीं होगा। दूसरा रहता है कि कब कब आपको रिलेशन रखना सेफ है और कब कब बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। देखो, यदि आपको आगे कोई हिस्ट्री है जहाँ पर बच्चा मिस हुआ है तो आपको बिल्कुल भी पहले 3 महीने में रिलेशन नहीं रखना चाहिए। यदि आपको आगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी की वहाँ पे दिक्कत थी तो आपको अभी रिलेशन नहीं रखना चाहिए। यदि आपको वहाँ पे ट्विंस प्रेगनेंसी है तो रिलेशन पहले 3 महीने में नहीं रखना चाहिए। यदि आपको बार बार ब्लीडिंग हो जाती है तो रिलेशन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यदि वहाँ पर आपको इस तरह की प्रेगनेंसी जिसमें प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, आवल नीचे की तरफ है, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया की दिक्कत है, तो बिल्कुल रिलेशन नहीं रखना चाहिए, जिससे ब्लीडिंग का कभी कभी सामना करना पड़ता है। आगे चल के आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया होता है उस केस में आपको नहीं रखना चाहिए। यदि आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन के चलते आपको वहाँ पर बच्चे तक कभी कभी इन्फेक्शन पहुँच जाता है तो पहले 3 महीने में अबॉर्शन रेट हाई हो जाते हैं। तो यदि बार बार इन्फेक्शन हो जाता है तो रिलेशन नहीं रखना चाहिए। और इसी तरह से यदि एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ा हुआ है, यानी कि तरल पानी सोनोग्राफी में दिखा रहा है कि तरल पानी बढ़ गया है, तो यदि तरल पानी बढ़ा हुआ है, झटक लगेगा तो बच्चे की थैली फूट सकती है, पानी बाहर आ जाएगा, आपको इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी कि सीजर करना पड़ेगा, बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। तो तरल पानी ज़्यादा हो इस केस में आपको नहीं रखना चाहिए रिलेशन। तो ऐसी कंडीशन हमने बताई है, वो कुछ ऐसी कंडीशन है। इसके अलावा भी आपकी गायनिक ने आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिक्लेयर किया है, किसी भी तरह से आपको बोला है कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क फैक्टर में आती है, आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए, तो आप रिलेशन नहीं रखेंगे। उसके अलावा आप वहाँ पर रिलेशन रख सकते हैं यदि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पूरे 9 महीने तक रिलेशन रख सकते हैं। कभी कभी यदि आपकी दवाई के बाद प्रेगनेंसी रुकी है या फिर आपकी प्रेगनेंसी में कोई ऐसी क्वेरीज है या फिर आपको ऐसा बोला जाता है कि पहले 3 महीने में बेड रेस्ट कर लो या ध्यान रखो, तो पहले 3 महीने अवॉइड कीजिए, बाकी के 6 महीने आप रिलेशन रख सकते हैं। दूसरा, रिलेशन रखते समय आप कभी कभी पूछते हैं कि रिलेशन प्रेगनेंसी में किस पोजीशन में रखना चाहिए जिससे बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है, आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो, जिस तरह से आपको अच्छा लगे, आपको एंजॉयमेंट लेवल बढ़े, उस तरह से आप सेट कर सकते पोजीशन।
कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं है। मिशनरी पोजीशन ऐसी है जो हर किसी के साथ वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं देता है, लेकिन उसके अलावा आप और कोई ट्राई करना चाहे तो अपना कंफर्ट लेवल पहले आप चेक कर लीजिएगा। दूसरा, रिलेशन रखते समय कोई तकेदारी रखनी चाहिए तो जी हाँ, रिलेशन जब प्रेगनेंसी के दौरान रखते हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को वी वॉश या फिर लेक्टासीड वॉश या फिर प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करने के बाद इस्तेमाल करें। वो प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लीन करें और उसके बाद ही रिलेशन रखें, तो ही आपको वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। ऐसा अकेली वाइफ नहीं, हस्बैंड को भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि पार्टनर इन्फेक्शन है, दोनों को एक दूसरे का इन्फेक्शन लग सकता है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। तो हमेशा अपने पार्ट को अच्छे से वॉश करें पहले और बाद में, तो आपको वहाँ पर इन्फेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप रिलेशन रख सकते हैं। अब कुछ फायदे के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, रिलेशन के फायदे भी है। आपको गिल्ट फीलिंग में रहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने आगे बताया, हस्बैंड वाइफ के बॉन्ड को बरकरार रखने के लिए हेल्प करता है। दूसरा, वहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी बढ़ जाता है, तो सर्विक्स का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से आपकी इच्छा भी बढ़ेगी और जो एंजॉयमेंट लेवल होता है वो भी बढ़ेगा। तीसरा, ये स्ट्रेस फैक्टर को दूर करने के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि रिलेशन के दौरान हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपके जो स्ट्रेस को, मूड स्विंग होता है, आपको अच्छा ना लगना, वो सारी चीज़ों को दूर करेगा और आपको हैप्पी रखेगा। चौथा, यहाँ पर वो जो आखिरी टाइम पे यानी कि 9वें महीने के एंड में यदि आप रिलेशन रखेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेगा जो आपके सर्विक्स को सॉफ्ट करेगा और जिसके वहाँ पर इंडक्शन यानी कि लेबर को शुरू करने में आपकी हेल्प करेगा। तो नेचुरल इंडक्शन की तरह से आप रिलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान नींद ना आना, ये भी एक दिक्कत रहती है, तो नींद की क्वालिटी भी बढ़ाता है, क्योंकि हैप्पी हार्मोन रिलीज करेगा तो साउंड स्लीप भी आएगी। तो इस तरह से बहुत सारे फायदे भी है। तो आप अपनी तरफ से सेफ रह के प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन रख सकते हैं। इसमें यदि कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं या फिर हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं, जल्दी से आंसर मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अगर गुरु को तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।